दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करना होगा। स्टॉक मार्केट के बारे में आपको अच्छे से स्टडी करना होगा। बिना स्टडी किए आप स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। अगर आप वाकई में ही स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट करते रहिए, पेशेंस रखिए। और कुछ एक डूज़ एंड डोंट्स हैं जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप इन डूज़ एंड डोंट्स का ध्यान रखेंगे और सिस्टमेटिक तरीके से स्टॉक मार्केट में काम करेंगे तो आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम आपके लिए स्टॉक मार्केट के ऊपर एक कंप्लीट सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। इस सीरीज़ में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में कैसे ट्रेड किया जाता है। इस सीरीज़ में हम स्टॉक मार्केट के बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की बात करेंगे। इस सीरीज़ की हम फर्स्ट वीडियो लेकर आए हैं और इस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डूज़ एंड डोंट्स की। यहाँ पर डूज़ एंड डोंट्स से मतलब है कि स्टॉक मार्केट में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। स्टॉक मार्केट में जब आप आते हो और आप बिगनर्स होते हो तो सबसे पहला काम आप करते हो, आप अपने एक स्टॉक ब्रोकर के पास जाते हो और वहाँ पर एक ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट खुलवाते हो। दोस्तों, जैसे ही आप ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, आपका स्टॉक ब्रोकर आपके पास बहुत सारे मैसेज भेजने लग जाता है कि यह शेयर खरीद लो, वह शेयर खरीद लो, इसको बेच दो, उसको खरीद लो। इस टाइप के आपके पास बहुत सारे मैसेज आ जाने लगते हैं। कुछ लोग इन टिप्स को और इन मैसेज को सीरियस ले लेते हैं और इसके बेसिस पे अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, यह गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपके स्टॉक ब्रोकर का यहाँ पर उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट कमाना होता है। यहाँ पर स्टॉक ब्रोकर को आपके प्रॉफिट या लॉस से कोई मतलब नहीं होता। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि वे आपसे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स कराए। तो आपको कभी भी किसी भी टिप्स के ऊपर रिएक्ट नहीं करना है और दूसरे से ली हुई टिप्स के ऊपर कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। हमारे बिगिनर भाई और रिटेल इन्वेस्टर एक गलती और करते हैं, वह टीवी को देख के टीवी चैनल पर बैठे हुए जो एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं उसके ऊपर भी रिएक्ट करते हैं। टीवी चैनल पर बैठे हुए एक्सपर्ट जब आपको एडवाइस देते हैं तो वह इंट्राडे, शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग एडवाइस देते हैं और साथ में वह आपको स्टॉप लॉस और टारगेट भी सुझाते हैं। जबकि आप लोग क्या करते हो, टीवी एक्सपर्ट को सुनकर इमीडिएटली उस शेयर को खरीद लेते हो और यह भी ध्यान नहीं देते कि उन्होंने स्टॉप लॉस क्या दिया था, टारगेट्स क्या दिया था, वह इंट्राडे के लिए कॉल थी या लॉन्ग टर्म के लिए कॉल थी, और ख़रीद के बैठ जाते हो। उसके बाद उस शेयर का रेट नीचे जाने लगता है और आपको लॉस होने लगता है। तो आपको यहाँ पर टीवी न्यूज़ को सुनकर या टीवी चैनल पर बैठे हुए एक्सपर्ट्स को देखकर स्टॉक मार्केट में इमीडिएटली नहीं कूदना है। आपको पहले अपना स्टॉक का पूरा स्टडी करना है, स्टॉक को समझना है, उसके बाद ही आप एक्सपर्ट को सुने और उनकी एडवाइस को माने। कुछ लोग स्टॉक मार्केट में ये सोच के आते हैं कि वह पैसा लगाएंगे और रातों रात उनका पैसा डबल हो जाएगा, कई गुना हो जाएगा। स्टॉक मार्केट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो लोग स्टॉक मार्केट में बहुत जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में रहते हैं अक्सर वही लॉस खाते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट कोई गैम्बलिंग नहीं है कि जहाँ पर आपने पैसा लगाया और आपका पैसा रातों रात कई गुना हो जाएगा। स्टॉक मार्केट में वही शेयर बढ़ते हैं जिनकी एक फंडामेंटल स्टोरी होती है, जिनकी एक ग्रोथ स्टोरी होती है। तो जब भी आप अगर स्टॉक मार्केट में आते हैं तो आप यह बिल्कुल सोच के मत आइए कि आपका जो पैसा है वो रातों रात कई गुना हो जाएगा। स्टॉक मार्केट में हो सकता है आपको लॉस भी हो। तो स्टॉक मार्केट को कभी भी गैम्बल समझ के आपको स्टॉक मार्केट में नहीं आना चाहिए। बिगनर यहाँ पर एक और गलती करते हैं। बिगनर जब स्टॉक मार्केट्स में आते हैं तो वो यहाँ पर आकर सस्ते शेयर ढूंढते हैं और सस्ते शेयर के चक्कर में पेनी स्टॉक को इकट्ठा कर लेते हैं। सस्ते शेयर का मतलब यहाँ पर 5 रुपये का शेयर, 2 रुपये का शेयर, 10 रुपये का शेयर। ज़्यादातर बिगनर इस टाइप के शेयर्स को देखते हैं कि यह शेयर सस्ते हैं। एक्चुअल में सस्ता शेयर हमेशा सस्ता हो ऐसा नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि जो आपने सस्ता शेयर खरीदा है 5 रुपये का, 10 रुपये का या 20 रुपये की वैल्यू का, वो एक्चुअल में सस्ता है। हो सकता है आपने जो 1000 रुपये का शेयर खरीदा हो या 5000 रुपये का शेयर खरीदा हो, एक्चुअल में वह सस्ता हो। बिगनर्स यहाँ पर शेयर के प्राइस को देखते हैं, उसके वैल्यूशंस को नहीं देखते। तो जब भी आप स्टॉक मार्केट्स में आओ तो आपको पेनी स्टॉक से बच के रहना चाहिए। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनीज में ही अपना इन्वेस्टमेंट करें। बिगनर्स को स्टॉक मार्केट में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए ये हमने देखा। अब हम देखते हैं कि जब आप स्टॉक मार्केट में बिगनर्स हैं और स्टॉक मार्केट में फर्स्ट एंट्री करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने पैसे स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली नहीं लगाने चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप पेपर ट्रेड करें। जब आप पेपर ट्रेड में एक्सपर्ट हो जाएं,
उसके बाद आप एक स्मॉल अमाउंट के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको यहाँ यह ध्यान रखना है कि आप बहुत बड़ी अमाउंट के साथ स्टॉक मार्केट में ना उतरें, एक छोटी सी अमाउंट के साथ स्टॉक मार्केट में आएँ और अपने जो भी ट्रांजैक्शंस उसमें करें उसको ट्रैक करें। जब आप एक्सपर्ट हो जाएं इसके अंदर, उसके बाद ही आप अपना स्टॉक मार्केट फुल फ्लैश स्टार्ट करें। शेयर मार्केट में आपको स्मॉल अमाउंट के साथ एंट्री तो करनी ही है, साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि शेयर मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सरप्लस फंड को ही लगाना चाहिए। आपने जो भी पैसा किसी कंटिंजेंसी के लिए सेव करके रखा हुआ है या कोई फ्यूचर के गोल के लिए अगर आपने किसी तरह का कोई फंड सेव करके रखा है, उस पैसे को स्टॉक मार्केट में कभी नहीं लगाना चाहिए। स्टॉक मार्केट एक बहुत ही रिस्की बिजनेस है। स्टॉक मार्केट में हमेशा उतार चढ़ाव होता रहता है। लोग यहाँ पर अक्सर यह गलती करते हैं कि वह ओवर लेवरेज हो जाते हैं और अपने शॉर्ट टर्म फंड्स को स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं। चूँकि वह फंड आपको इमीडिएटली रिक्वायर्ड होता है, इस केस में आपको अपने शेयर बेचने पड़ते हैं और आपको लॉस बुक करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमेशा यह सावधानी रखनी है कि आपको एक्स्ट्रा ट्रेड नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ सरप्लस फंड के साथ ही स्टॉक मार्केट में आना है। स्टॉक मार्केट के बेसिक को सीखने के बाद जब आप अपने सरप्लस फंड को स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसके बाद बात आती है स्टॉक पिकिंग की। आपको कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा शेयर नहीं खरीदना, यह बहुत ज़रूरी है। तो जब आप स्टॉक पिक करेंगे तो स्टॉक पिक करने से पहले आप उसका डिटेल एनालिसिस ज़रूर करिए। किसी भी स्टॉक को खरीदने के लिए उसके फंडामेंटल, उसके टेक्निकल, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। लोग यहाँ पर गलती करते हैं कि वह फंडामेंटल्स भी नहीं देखते, टेक्निकल्स भी नहीं देखते, सस्ता शेयर ढूंढकर उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आप स्टॉक पिक करेंगे तो आपको स्टॉक की क्वालिटी के ऊपर ज़रूर ध्यान देना है। स्टॉक मार्केट में आने से पहले आपको आपका गोल मालूम होना चाहिए। आपको यह मालूम होना चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, या हो सकता है आप सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग ही करना चाहते हो। ज़्यादातर लोगों को यही मालूम नहीं होता कि स्टॉक मार्केट में वह इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हैं या ट्रेडिंग करने के लिए। तो जब भी आप स्टॉक मार्केट में आएँ, आप अपना गोल निर्धारित कर आएँ। स्टॉक मार्केट में जब आप आते हैं तो आपका उद्देश्य स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना और वेल्थ क्रिएशन करना होता है। और वेल्थ क्रिएशन एक दिन में नहीं होती। वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए ही रुकना पड़ता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए रुकते हैं तभी आपका वेल्थ क्रिएशन होगा। अब अगर आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए रुकते हैं तो आपको ऐसे स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जो कि क्वालिटी स्टॉक हों, और आपके पोर्टफोलियो में 10 से लेके 20 तक शेयर होने चाहिए। आपको अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा शेयर्स की भीड़ नहीं लगानी। ज़्यादा शेयर्स होने से आप अपने शेयर को मॉनिटर नहीं कर पाते। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपके शेयर सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी शेयर ही होने चाहिए। बहुत ज़्यादा पेनी शेयर्स में भी आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। क्वालिटी शेयर का पोर्टफोलियो बनाने के बाद अब आपको इन शेयर्स में कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करते रहना है। कभी मार्केट में तेज़ी आएगी, कभी मार्केट में मंदी आएगी, लेकिन आपको कंटिन्यूसली इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करते रहना है। अगर आप लॉन्ग टर्म तक इन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो एक लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे आपकी एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएशन हो जाएगी, आपको एक अच्छा खासा कॉर्पस मिल जाएगा। जिस गोल के लिए आपने ये पोर्टफोलियो बनाया था वह गोल भी आपका अचीव हो जाएगा। पोर्टफोलियो बनाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। अगर आप अपना पूरा का पूरा पैसा किसी एक कंपनी में लगा देते हैं और उस कंपनी में फॉल आ गया तो आपको लॉस होगा। इसलिए आपको एक से ज़्यादा कंपनीज में अपना पैसा लगाना है। यहाँ पर हमने आपको सुझाया था कि आपके पास आपके पोर्टफोलियो में 10 से 20 कंपनीज होनी चाहिए जिसके अंदर आप पैसा लगाएं। साथ में आप यह भी ध्यान रखें कि सारा का सारा पैसा आपको किसी एक सेक्टर में नहीं लगाना है। जैसा कि हो सकता है आप आईटी के ही सारे शेयर खरीद लो, या हो सकता है कि आप ऑयल एंड गैस को ही अपने पोर्टफोलियो में रख लो। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सेक्टर वाइज भी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखना है। कभी कभी किसी एक सेक्टर में भी फॉल आ जाता है, उस वजह से भी इन्वेस्टर्स को लॉस होता है। स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वह है पेशेंस। जनरली लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं और जल्दी पैसा कमाने की इच्छा रखते हैं, जबकि स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता। अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हैं और आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप पैसा नहीं कमा सकते। और अगर आप पेशेंस के साथ स्टॉक मार्केट में आए हैं तो डेफिनेटली आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा के जाओगे। जैसा कि हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं या गोल्ड खरीदते हैं तो उसको हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हैं, और लॉन्ग टर्म में हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी में और गोल्ड में एप्रिसिएशन आया।
उसी तरीके से अगर आप स्टॉक खरीदते हो, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक खरीदते हो और रख के भूल जाते हो, तो आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे कि आपने एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन कर ली। तो स्टॉक मार्केट में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट में आप जब भी आएँ पेशेंस के साथ आएँ और लॉन्ग टर्म के हॉरिजन को ध्यान में रखकर ही स्टॉक मार्केट में आएँ। लास्ट में एक और बात, होल्ड द विनर एंड कट द लूजर्स। दोस्तों पोर्टफोलियो बन गया है, पोर्टफोलियो बनने के बाद अब आपके शेयर परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। कुछ शेयर्स आपके प्रॉफिट दे रहे होते हैं और कुछ शेयर्स आपके लॉस दे रहे होते हैं। आप लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और जैसे ही आपका शेयर 10%, 15%, 20% ग्रो करता है और प्रॉफिट देता है, आप इमीडिएटली प्रॉफिट बुकिंग की जल्दी करते हैं। उसके उल्टा जो शेयर आपको लॉस दे रहा होता है उस शेयर को आप सेल नहीं करते। आप इंतजार करते हैं कि वह शेयर आपकी कॉस्ट पर आएगा या आपकी कॉस्ट से ऊपर जाएगा तभी सेल करूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिन शेयर्स में आपने प्रॉफिट बुक किया होता है वह शेयर आगे बढ़ते जाते हैं और जिन शेयर्स में आपने लॉस बुक नहीं किया होता वह शेयर्स आपके नीचे की तरफ बढ़ते रहते हैं। नेट इफेक्ट यह होता है कि आपने प्रॉफिट बुक किया होता है 10% और 20%, उसके अगेंस्ट जो लॉस करने वाले शेयर्स होते हैं वो आपको 40%, 50% के लॉस देने लगते हैं। तो नेट आपको एक बड़ी अमाउंट का लॉस हो जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जो आपको प्रॉफिट्स दे रहे हैं उनको संजो के रखें और जो लॉस दे रहे हैं उसको कट कर दें। दोस्तों स्टॉक मार्केट सीरीज़ का यह हमारा फर्स्ट लेसन था। आगे आने वाली वीडियो में हम स्टॉक मार्केट के बारे में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। स्टॉक मार्केट की आने वाली वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।